सोनम वांगचुक ने फिलहाल लद्दाख के एलजी पर लगाए गंभीर आरोप और बोले कि आज के यूटी से तो हम जम्मू कश्मीर में ही बेहतर थे। नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत करती हूं आपका इडियट बॉक्स में। सोनम वांगचुक फिलहाल हाउस अरेस्ट पर है और सोनम वांगचुक का कहना है कि ये हाउस अरेस्ट से भी ज्यादा बदतर है। वांगचुक को उनके इंस्टीट्यूट हयाल में ही नजरबंद किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से हाउस अरेस्ट के दौरान कानूनी सलाह लेने को मिलती है वो सब सोनम वांगचुक को नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, वांगचुक को हाउस अरेस्ट के दौरान कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सोनम वांगचुक ने एक घोषणा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि खारदोंगला में वे अनशन करेंगे और इसके लिए वांगचुक ने प्रशासन को बाकायदा सूचित भी किया था। फिर आखिरी के दिनों में प्रशासन की ओर से वांगचुक को एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि खारदोंगला काफी ठंडी जगह है और यहाँ पर आपका जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जानवर पाए जाते हैं और ऐसे कई बहाने बताए गए और कहा गया कि आपको अपना आंदोलन अपने इंस्टीट्यूट में करना चाहिए जो कि हयाल है। इसके बाद वांगचुक हयाल में आ गए और 26 जनवरी को सुबह 4 से 5 बजे के करीब उनको अपने इंस्टीट्यूशन के बाहर यानी कि हयाल के बाहर बहुत सी पुलिस दिखी। ये सब देखकर सोनम वांगचुक काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वांगचुक ने पुलिस और एसएचओ से जब पूछा तो उनको ये बताया गया कि ये सब आपके आंदोलन को रोकने के लिए नहीं बल्कि आपके आंदोलन में आपकी हिफाजत के लिए ही किया जा रहा है। इस बीच 6th शेड्यूल की मांग करने वाले लोग जब सबसे बड़े बौद्ध मंदिर में यानी कि चोखांग विहारा में मौजूद थे तो वहां पर वांगचुक भी वहां पर मौजूद हुए। बाद में वहां पर पुलिस आई और वांगचुक से पूछने लगी कि आप यहाँ कैसे आ गए, आपको नहीं पता है कि आपके यहाँ आने की वजह से बाकी पुलिस जो आपके घर के बाहर आपके इंस्टीट्यूशन के बाहर मौजूद है उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, आगे कहा गया कि वांगचुक के पास जो मौजूदा पुलिस थी उसको ऊपर से सख्त ऑर्डर दिए गए थे कि वे किसी भी तरीके से वांगचुक के आंदोलन को रोक सके। और इसके बाद वांगचुक को पता चला कि ये पुलिस उनकी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि प्रशासन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की सुरक्षा के लिए लगाई गई। प्रशासन चाहती है कि वांगचुक की आवाज और उनके आंदोलन को सीमित कर दिया जाए, जितना हो सके उतना ज्यादा सीमित कर दिया जाए और सरकार की खामियों पर पर्दा डाल दिया जाए और यूटी की खामियों को छिपाया जा सके। पिछले 3 सालों में लद्दाख यूटी में सरकार जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जनता से 1200 नौकरी का वादा तो किया गया लेकिन उसमें से निकले केवल 800। किसी भी प्रकार से कोई भी पॉलिसी नहीं तैयार की गई। लद्दाख यूटी में गवर्नमेंट काफी ज्यादा ढीली दिखाई दे रही है। यूटी के लिए 6000 करोड़ का बजट केवल एलजी के हाथों में ही आता है, यानी कि एलजी अपनी इच्छा अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकता है और किसी को भी इस बजट में अपना हस्तक्षेप देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। और हैरानी की बात तो ये है कि बजट का 8 से 10% ही जनता के प्रतिनिधि के हाथ पर जाता है, बाकी के 90% एलजी के इच्छा अनुसार ही इस्तेमाल किया जाता है। 95% लोग वहां के गवर्नमेंट के काम को पसंद नहीं करते। वहां पर एक सर्वे हुआ था जिसमें लोगों ने एलजी के काम के लिए जब 0 से 5 के बीच अंक दिए जाने थे तो 95% लोगों ने या तो 0 अंक दिए थे या फिर 1। और यही कारण है कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे इस आंदोलन की आवाज को फैलने से रोका जाए, कैसे इसको सीमित कर दिया जाए। सोनम वांगचुक का कहना है कि तमाम पार्टी इसका विरोध कर रही है और ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। लोग 6th शेड्यूल की बात करते हैं तो उन पर एफआईआर कर दी जाती है। रिपोर्टर्स और प्रोफेसर जिन्होंने 6th शेड्यूल की मांग की उन पर भी एफआईआर कर दी गई या फिर उनका तबादला कर दिया गया। सोनम वांगचुक ने अमित शाह से इस मनमानी को खत्म करने के लिए मांग की है और मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड की जो वाकई हकीकत है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, कृपया कोई हस्तक्षेप कीजिए। लेकिन सवाल वही आखिर में आता है कि क्या इस मुद्दे पर अमित शाह कोई हस्तक्षेप करेंगे या फिर लद्दाख की अंधेर नगरी में एलजी की ही जीत होगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।